आज हम लोग इस प्रश्न को दोबारा लेकर आए हैं। यह प्रश्न डाउटफुल हो गया है। हमारे दर्शक, हमारे जो शुभचिंतक है, उन्होंने कमेंट किया है कि सर ये वीडियो फिर से समझाया जाए, समझ में क्लियर नहीं हो रहा है इसकी क्या आप प्रश्न कह रहा है। और एक हमारे छोटे भाई रात को फोन भी किए थे, इसलिए हमको यह दोबारा प्रश्न लाना पड़ रहा है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप कमेंट में जरूर थैंक्स कहिएगा। चलिए देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, हम लोग कहाँ पर मिस कर जाते हैं। एक गोदाम की लंबाई 30 फीट है, ये गोदाम है। और इस एक बात और जान लीजिए, डाउट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये पिक्चर दिए हुए है, फोटो बजाबता दिए हुए है, इसी के अनुरूप हमको आंसर देना था। और आंसर भी आपको 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इसको भी देख करके हमको पता कर लेना चाहिए था कि भाई क्या कह रहा है प्रश्न। खैर हम चाहेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। 30 फीट है इस गोदाम का लंबाई, चौड़ाई 10 फीट है, ये 10 फीट है। छत पर 8 गुने 5 फीट का चादर चढ़ाना है। चादर भी इधर दिए हुए है 8 गुने 5 फीट का, मतलब 8 फीट लंबा है और 5 फीट चौड़ा है। यदि प्रति चादर का दाम 600 रुपया, इसका दाम भी दिए हुए 600 रुपया, एक चादर का दाम 600 रुपये दिए हुए हैं, तो कुल खर्च क्या होगा यही बताना है हमको। चादर चढ़ाना। अब आप देखिए, ये जब फोटो आप देखते हैं तो क्या इससे पता नहीं चल रहा है कि चादर कितने तरफ से लगेगा। अब आइए एक हम आपको घर का फोटो भी हम बताते हैं क्या प्रश्न कह रहा है। ये देखिए, सपोज दैट आप इसको गोदाम मान लीजिए, सॉरी रुकिए 1 मिनट, ये आपका गोदाम है, ठीक है। यही चादर आपको चढ़ाना है इस गोदाम पर। अब बताइए कि चादर का जो लंबाई दिए हुए ये वाला, देखिए ये गोदाम का ये 30 फीट दिए हुए, ये शीर्ष दिए हुए 30 फीट और ये दिए हुए है 10 फीट, ये 10 फीट है। तो बताइए कि ये इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्या उतना ही हमको चादर चढ़ाना है। ध्यान से देखिए, इसके पीछे भी उतना ही भाग इसके पीछे भी है, जितना आगे है उतना ही भाग पीछे भी है। मतलब ये चादर जो चढ़ रहा है इसके पीछे भी चादर चढ़ेगा। चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसके दुगना कर देंगे, तो पीछे जो चादर चढ़ रहा है उसका भी क्षेत्रफल हमको मालूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमको इसका क्षेत्रफल नहीं कह रहा है, हमको चादर जो चढ़ाना है, चादर उसका क्षेत्रफल निकाल के इस क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो चादर की संख्या मालूम हो जाएगा, और उसमें हम 600 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि 30 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा है। तो छत, अब एक बात और समझिए, छत जो है चादर जब चढ़ेगा तो समान रूप से नहीं चढ़ेगा, वो ऐसे चढ़ रहा है चादर, देख रहे हैं ना। तो छत का क्षेत्रफल माने जो चादर चढ़ा रहा है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है? 30 फीट और चौड़ाई कितना है? 10 फीट। तो ये 300 फीट स्क्वायर फीट हो गया, फीट स्क्वायर एक तरफ का, इस पार्ट का हो गया। अब ठीक इस पार्ट का हम भी निकालेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो है हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए हम बता रहे हैं। अब दोनों तरफ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें 300 में 2 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ का क्षेत्रफल हमको पता हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 600 स्क्वायर फीट, 600 फीट स्क्वायर। अब देखिए, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब इस चादर का क्षेत्रफल निकालिए।
तो एक चादर का क्षेत्रफल निकालिएगा लंबाई गुणे चौड़ाई से, तो कितना हो जाएगा, बढ़ा दीजिएगा। चादर का क्षेत्रफल बराबर होगा वही लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना। तो लंबाई कितना है इसका 8 फीट, गुणे चौड़ाई कितना है 5 फीट, तो ये हो गया 40 फीट स्क्वायर, माने फीट स्क्वायर। अब ये 40 फीट स्क्वायर में से 600 स्क्वायर फीट में हम भाग दे देंगे, समझ रहे हैं ना, तो हमारा वो क्या निकल जाएगा, चादर की संख्या। तो या इसको साफ करते हैं, चादर की संख्या बराबर हो गया, चादर की संख्या बराबर ये 600 स्क्वायर फीट में 40 स्क्वायर फीट से भाग, 1 0 से 1 0, 15 चौका 60, 15 पीस चादर लग गया, माने 15 पीस चादर लग गया। अब 15 एक पीस चादर का दाम 600 रुपया है, तो बताइए 600 गुने 15, 15 पीस चादर मतलब एक पीस चादर का 600, तो 15 पीस के गुना कर देंगे तो हो जाएगा 15 छक्का 90, 9,000 रुपया। जो ऑप्शन नंबर 9,000 रुपया, ऑप्शन नंबर 3 सही है। और लोग कमेंट करते हैं कि इसका आंसर 4,500 रुपया होगा। 4,500 नहीं होगा भाई मेरे। अगर अभी भी संतुष्ट आप नहीं हैं तब तो हमरे बस की बात नहीं है आपको संतुष्ट करना। अगर संतुष्ट है ये फोटो देख करके तो आप कमेंट में थैंक्स लिखिए, और आप जो गलत कमेंट किए हैं उसको डिलीट कर दीजिए प्लीज।